जहां पर भजन होता है वहां की सत्ता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। भजन जहां होता है, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं याद रखना, वो बैठे बैठे भजन करते रहते हैं। ये समझ लेना कि तुम्हारे घर की रक्षा हो रही है। ये जितनी आधियां व्याधियां हैं उनके बैठे बैठे भजन करने से वो भाग रही हैं व्याधियां, क्योंकि भजन में ये ताकत है। अच्छा भाई, बुढ़ापे में भजन ही तो होता है और तो कुछ होता नहीं है। क्या होता है? भजन होता है। और बूढ़े लोगों को सब कुछ त्याग देना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन। क्योंकि कभी भी बुढ़ापे में घर की समस्याओं को खोपड़ी पर मत लाओ। तुम केवल अपने मन मस्तिष्क में अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम लाओ और कुछ नहीं, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाएगा। घर का कोई सदस्य नहीं जाएगा, लेकिन भगवान का नाम साथ में जाएगा। बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? एक ही बात कहना चाहता हूं वृद्धों से कि आप सब घर की व्याधियां चाहे जितनी हो दिमाग में मत रखो। घर के जो सदस्य हैं वो अपने आप व्याधियां ढोवें और जैसा करें तैसा भुगते। लेकिन तुम्हारी जो श्वासें चल रही हैं वो अब भगवान को याद कर रही हैं, इसलिए उन श्वासों से भगवान का नाम जोड़ दो। भाई मैं तो यही कहूंगा। और क्या फायदा है कि अब घर के प्रपंच में बुढ़ापा भी खराब कर रहे हो अपना। और प्रपंच साथ में जाएगा नहीं, भगवान का नाम ही जाएगा। इसलिए आप सबको एक ही सलाह में दे रहा हूं कि बस आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना और भगवान का नाम जपना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, भोजन मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप देने वाला तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये नहीं कहना पड़ेगा बहू भोजन लाओ, बेटा भोजन लाओ, फलाने ना, अपने आप आएगा। घर का कोई ना कोई सदस्य जो है अपने आप भोजन लेके आएगा और ये कहेगा कि लो भोजन कर लो, भोजन कर लो। अगर विश्वास नहीं है तो 6 महीने ही तुम रिहर्सल करना और साल भर बाद हम फिर आएंगे, तब हमको रिजल्ट बताना और बेफिक्र होकर के बताना। देखो भाई, कोई अच्छा 6 महीने की बात कर रहे हैं, हमको मान लो साल भर में आना है, 6 महीने में रिजल्ट ना आ जाए तो मेरे दूरभाष पर बात करना। हमारा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य टाइप करोगे ना, तुरंत हमारा नंबर आ जाएगा। हमारा नंबर आ जाएगा, नंबर भी नहीं पूछना है तुम्हें। 6 महीने में मैं सत्य कह रहा हूं, क्या रिजल्ट आएगा तुम्हारे सामने इसका अनुभव तुम्हें खुद हो जाएगा, तब मुझसे बात करना। ये वृद्धों के लिए मैं कह रहा हूं। सबसे ज्यादा परेशान बूढ़े हैं, सबसे ज्यादा दुखी बूढ़े हैं। और वो किसके कारण हैं जानते हो? जो आज बच्चों के द्वारा गलतियां हो रही हैं, वो गलतियों के कारण उन्हें असहनीय वेदना है। ये गलतियों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन तुम अपने आप में परिवर्तन कर लो, क्योंकि तुम्हें भगवान के यहाँ जाना है। इसलिए भगवान के नाम को ज्यादा से ज्यादा जपो। कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, राम 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 कहो बस। नियम तो हम बताएंगे तो उसका पालन कहाँ कर पाओगे, बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन राम 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 राम। अच्छा एक बात बताओ, गीधराज जी के पंख कटे, कौन से नियम से उसने राम का नाम लिया था कि राम आ गए? नियम बता दो कि राम आ गए। आखिर उस पक्षी के पास कौन सा नियम था? क्या उसने आसन लगाई थी, या उसने पात्र में जल रखा था, उसमें आचमनी डाली थी, कि उसने मंत्र पढ़ा था, तब उसने राम का नाम शुरू किया? बोलो भाई, बस राम 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 कहता रहा। बोलो कहता रहा कि नहीं? राम राम, कोई विधि से नहीं, सहज में ही उसने बस राम 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 राम। प्रमाण दे रहा हूं, सुनो जरा। काटिश पंख पराखग धरनी,
सुमिरि राम कर अद्भुत करणी। सुमिरि राम 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 राम। और जैसे ही राम 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 कहा तो गोस्वामी जी ने फिर लिखा, आगे परा गीधपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। अब इसमें थोड़ा भाव बदल रहा है। सुमरत राम, राम यानी राम तो कह ही रहा है, लेकिन चरण चिन्ह रेखा तो जिह्वा से राम का नाम ले रहा है, लेकिन ध्यान किसका कर रहा है? राम जी के चरण में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान कर रहा है। अंतर हो गया ना, सुमरत राम लेकिन चरण चिन्ह रेखा, रेखाओं का ध्यान कर रहा है। जो भगवान के चरणों में रेखाएं हैं उनका ध्यान कर रहा है। आप कहोगे महाराज राम जी पहली बार मिल रहे गिरिराज जटायु को, कहां से रेखाओं का ध्यान? अरे उसको क्या पता है, उसको क्या पता पहली बार वो राम जी को देखेगा, राम जी के चरण देखेगा। रेखाएं तो तब ना बताए जब दर्शन किया हो चरणों का। तो जब राम जी का जन्म हुआ था उस समय गिरिराज जटायु जी राम जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने, अच्छा बच्चा जो है जन्म के बाद पहला जन्मोत्सव होता है तो उसमें बच्चा बैठा हुआ होता है कि लेटा हुआ होता है? जल्दी बोलो। उस समय जो है लेटा हुआ होता है। जन्म के बाद जो उत्सव मनाया जाता है उसमें बैठने की क्षमता नहीं होती है, लेटने की। अच्छा बच्चा लेटा है तो वो लोग पैर के तलवे में जो रेखाएं हैं वो दिखाई दे जाएंगी कि नहीं दे जाएंगी? जो पैर के तलवों की रेखाएं हैं वो दिखाई दे जाएंगी। आप कहोगे महाराज छोटे से बच्चे की इतनी बारीक रेखाएं होती हैं कि वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन गीधें दृष्टि अपार, गीधें दृष्टि अपार। गीध कैसी दृष्टि पैनी किसी की हो नहीं सकती है। याद रखना, समुद्र के उस पार लंका किसी बंदर को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन संपाति को सीता जी बैठी हुई दिखाई दे रही थी। संपाति ने कहा कि मैं यहीं से देख रहा हूँ, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं, क्योंकि गीध है दृष्टि अपार। इसलिए गिरिराज जटायु ने राम जी के जन्म के समय अयोध्या जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन किया था। तो दर्शन में वो रेखाएं उसके नेत्रों में बसी थी। तो सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा गिरिराज जी आपको कष्ट बहुत है। गिरिराज जी ने कहा कि कष्ट दूर करने के लिए आप आ गए। भगवान ने कहा लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम मेरे चरणों में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान क्यों कर रहे थे? नेत्रों का ध्यान करते, कपोलों का ध्यान करते, ओष्ठ का ध्यान करते, अधरों का, हृदय का ध्यान करते, अरे चरणों का ध्यान कर लेते, लेकिन चरणों के में जो तलवों में रेखाएं हैं उन रेखाओं का इतनी बारीकी से आपने ध्यान किया है कि वो रेखाओं का ध्यान किया आपने। गिरिराज जी बोले आपके नेत्रों का दर्शन करने वालों भक्तों की लाखों की भीड़ लगी है मंदिर में, वो आपके नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के नेत्र बहुत अच्छे हैं, बोलो है कि नहीं? पुंडरीक विशालाक्ष, आपके नेत्र इतने आकर्षणीय हैं कि संसार में किसी के भी नेत्र नहीं है ऐसे जैसे आपके। तो वो भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं तो रूप का चिंतन क्यों नहीं किया? कहे तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। रूप का दर्शन भी तमाम भक्त कर रहे हैं। बोलो दर्शन ही तो रूप ही का दर्शन तो कर रहे हैं। तो कहे लाइन लगी है, भीड़ लगी है, अब उस भीड़ में हम कैसे घुसे? हम तो गीध हैं। तो भगवान ने कहा कि चरणों का ध्यान कर लेते। कहा चरणों में पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनिमन मधु बसे जिन माही। महात्मा रह रहे हैं चरणों में, वहां भी भीड़ लगी है। तो भगवान ने कहा एक काम कर लेते, जो चरण रज है उसका ध्यान कर लेते, लेकिन रज का ध्यान नहीं, रेखाओं का ध्यान। गिरिराज जी बोले रज का ध्यान क्या करते? जब मिथिला जा रहे थे तो रज अहिल्या ने ले ली, थोड़ी सी बची थी। जब आप बना रहे थे मेरे पास तो बीच में केवट आ गया, कमंडल लेके उसने धो के पी ली।
जो बची उची थी थोड़ी बहुत, उसने गंगा के किनारे, आप तो यहीं आ रहे थे हमारे पास ही, लेकिन केवट ने बीच में रोक के ही कठौता मंगाया और उसमें पूरा चरण धो लिया और धोने से सारी रज पी गया, धो करके पी गया। तो मैंने देखा कि चरणों में महात्मा है, आपके नैनार विंद का दर्शन लाखों भक्त कर रहे हैं, आपके हृदयार विंद का दर्शन लाखों करोड़ों भक्त कर रहे हैं, आपके पादार विंद में हजारों लाखों महात्मा पड़े हुए हैं, और आपके चरण रज के लिए अहिल्या जैसी तपस्विनी लालायित है, वो पड़ी है, इंतजार कर रही है। और फिर केवट जैसा भक्त जो विमल भक्ति का अधिकारी है, उसने तो चरण धोके ही पी लिए। मैंने कहा कि ऐसी जगह का चिंतन करूं जहां किसी का मन नहीं जा रहा हो, तो मैंने कहा रेखा ही बची है, इसलिए रेखाओं का ध्यान करो, रेखा ही शेष बची है, इसलिए रेखाओं का ही ध्यान करो, बस इसी में कल्याण हो जाएगा। सोचो जरा, विचार करना, ये कोई अनुष्ठान नहीं है, ये कोई आसन सिद्धि नहीं है, याद रखना ये भक्ति की भावना है। ये क्या है बोलो? ये भक्ति की भावना है। इसलिए भाववश भगवान सुख निधान करुणायन तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन, भजिए सदा सीता रमन। आपको एक बात बतावें, बड़ी अच्छी बात है। आपने नामदेव जी का नाम सुना? सुना होगा नाम, संत नामदेव, एकनाथ जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, ये बड़े अच्छे अच्छे। आप महाराष्ट्र में ही तो, गुजरात और महाराष्ट्र में ये संत हुए हैं। ये आपके बस थोड़ा सा आगे ही महाराष्ट्र लग जाता है। क्यों भाई, बॉर्डर पर हैं हम। बालाघाट पार करो उधर तो भंडारा जिला आ जाता है शायद, है ना? भंडारा किस में आ गया? गोंदिया आ जाता है इधर साइड में, तो ये गोंदिया महाराष्ट्र में है, भंडारा भी महाराष्ट्र में है, ये रामटेक वगैरह सब इधर ही तो है ना? रामपायली एक स्थान है, ये रामपायली बालाघाट में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। इसके बाद ही महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। रामपायली मानी श्री किशोरी जी की पायल वहीं पर रह गई थी, वो रामपायली स्थान हो गया, समझ गए हो ना? श्री जानकी मैया की पायल है नहीं, रामपायली, ठीक है ना? तो ये सब भक्ति क्षेत्र है पूरा। ये जितना भी वनांचल है, ये श्री राम की लीला का क्षेत्र है, वन लीला का क्षेत्र है पूरा। इसलिए भक्ति से भरा हुआ क्षेत्र है जहां तुम लोग रहते हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है अरे क्या है वहां वनांचल में वनवासी लोग रहते हैं, नहीं नहीं, वनांचल में खजाना है, भक्ति का खजाना है। किसका खजाना है? भक्ति का खजाना है। श्री राम के पद, श्री राम के चरण इस भूमि से, इस भूमि पर पड़े हैं, यहीं से श्री राम निकलते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ किए। तुम लोग भक्ति की भूमि पर रहते हो, और याद रखना जहां भक्ति की भूमि होती है वहां पर सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपदा होती है। आध्यात्मिक संपदा के तुम सब अधिकारी हो, इसलिए अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों का भक्त समझा करो और अपने मन को प्रसन्न रखा करो, और भगवान की कृपा अवश्य ही मिलेगी, ऐसा हमेशा अनुभव किया करो, विश्वास किया करो। आप निश्चित रूप से भगवान के धाम के अधिकारी हैं, इसमें संशय नहीं है। तो आज राम 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 कहने वाले को राम मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं? और आपको एक बात बतावें, आपका बेटा निश्चित रूप से जब अंतिम श्वास निकल जाती है तो शायद कोई ऐसी बात करने लग जावे कि घंटे 2 घंटे अंत्येष्टि रह जावे। क्योंकि आजकल संपत्ति के कारण बच्चे भी आपस में विवाद करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं मैं करूंगा, वो कहता नहीं मैं करूंगा, वो कहता नहीं करने दूंगा तुमको। क्यों? प्रमाण बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन प्यारे विश्वास रखना, जो राम के नाम पर आश्रित था उसकी अंत्येष्टि करने के लिए कौन गया? बोलो राम गया कि नहीं गया? राम गया उसकी अंत्येष्टि करने के लिए। संतान एक बार विवाद कर सकती है अंतिम श्वास निकलने के बाद, लेकिन और विवाद हुआ तो निश्चित रूप से
उस समय आपके परलोक में एक बाधा खड़ी हुई है। ये पक्की बात मान लेना। क्या खड़ी हो गई है? परलोक में एक बाधा खड़ी हो गई है। लेकिन यदि आपने राम का नाम सदा लिया है और आप ले रहे हैं, तो आपकी अंतिम श्वास निकलने के बाद चाहे जितनी सांसारिक बाधाएं आ जाएं, लेकिन राम का नाम परलोक का मार्ग प्रशस्त कर देगा और परम पद को दिला देगा। क्योंकि राम नाम कलि अभिमति दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ये गोस्वामी जी का चैलेंज है। राम नाम कलि अभिमति दाता, हित परलोक लोक पितु माता। लोक में भी कल्याण करने वाला है और परलोक में भी कल्याण करने वाला है। ऐसा राम का नाम है। गीधराज जटायु ने राम राम कह करके कहा गीत गए हरिधाम, भगवान का धाम प्राप्त कर लिया। बड़ी ताकत है राम नाम में।